दोस्तों एक बार फिर से मैं आप सभी के लिए मॉडल क्वेश्चन पेपर एक बार फिर से मैं टेट और सुपर टेट का लेकर हाजिर हूँ। तो चलिए बिना वक्त लिए मैं आपको सीधा क्वेश्चन की ओर लिए चलता हूँ और देखते हैं कि क्या है आज का क्वेश्चन जो टेट और सुपर टेट के एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से अयोग वह है। तो आपका पहला ऑप्शन है अल्प प्राण, दूसरा संयुक्त व्यंजन, तीसरा महाप्राण और चौथा विसर्ग। तो इसमें जो सही का ऑप्शन है मैं आपको बता दूं वो है आपका पहला अल्प प्राण। प्राण यह अयोग वाह से संबंध रखता है, इसलिए आपका पहला ऑप्शन पूरी तरह से सही है। नाउ नेक्स्ट इसमें पूछा गया है कि किस क्रमांक में ई स्वर का सही उच्चारण स्थान है। तो आपका पहला ऑप्शन है तालु, दूसरा ऑप्शन है कंठ, तीसरा ऑप्शन है ओष्ठ और चौथा ऑप्शन है मूर्धन्य। तो इसमें जो सही का ऑप्शन है मैं आपको बता दूं वो है पहला ऑप्शन तालु। इसमें भी आपका पहला ऑप्शन सही है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि 6 वर्ड किसके योग से बनता है। तो आपका पहला ऑप्शन है क प्लस च, दूसरा क प्लस च, तीसरा क प्लस च और चौथा क प्लस च। तो इसमें जो सही का ऑप्शन है वो है आपका दूसरा ऑप्शन क प्लस च। ये इसके संयोग से बनता है, तो इसलिए आपका दूसरा ऑप्शन पूरी तरह से सही है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है। तो आपका पहला ऑप्शन है न, दूसरा त, तीसरा ट और चौथा ऑप्शन है द। तो इसमें जो सही का ऑप्शन है वो है आपका तीसरा ऑप्शन ट। आपका तीसरा ऑप्शन पूरी तरह से सही है इसमें। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है। तो आपका पहला ऑप्शन है ज प्लस ध, ज प्लस इ, दूसरा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन है ज प्लस इ और चौथा ज प्लस न्य। तो इसमें जो सही का ऑप्शन है वो है आपका तीसरा ज प्लस इ। ज प्लस इ के संयोग से ज्ञ वर्ण बना है, तो इसलिए आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल पूरी तरह से सही है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि यदि नीचे का होंठ पूरी तरह से काट दिया जाए तो किस ध्वनि के उच्चारण में कठिनाई होगी। तो आपका पहला ऑप्शन है ल, दूसरा ब, तीसरा ध और चौथा ख। तो इसमें जो सही का ऑप्शन है वो है ब। अगर आप होंठ को पूरी तरह से काट दे तो आपको दूसरा ऑप्शन यानी ब बोलने में आपको पूरी तरह से कठिनाई होगी, तो इसलिए आपका दूसरा ऑप्शन पूरी तरह से सही है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि शब्दकोश में श्रद्धा शब्द किस शब्द के पहले आएगा। तो आपका पहला ऑप्शन है शासन, दूसरा शौर्य, तीसरा श्रमिक और चौथा श्याम। तो इसमें जो सही का ऑप्शन है वो है आपका श्रमिक। तीसरा ऑप्शन इसमें आपका पूरी तरह से सही है। ना नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि किस क्रमांक में आघोष व्यंजन है। तो आपका पहला ऑप्शन है स कामा स, दूसरा य कामा र, तीसरा व कामा ह और चौथा ड कामा ड़। तो इसमें जो सही का ऑप्शन है वो है आपका दूसरा य कामा र। ये आपका सही ऑप्शन है। नाउ नेक्स्ट इसमें पूछा गया है कि किस व्यंजन के उच्चारण में जीवा तालु से नहीं टकराती है। तो आपका पहला ऑप्शन है च, दूसरा य, तीसरा घ और चौथा ऑप्शन है स। तो इसमें जो सही का ऑप्शन है वो है आपका तीसरा ऑप्शन घ। घ व्यंजन के उच्चारण में जीवा तालु से नहीं टकराती है, तो इसलिए आपका तीसरा ऑप्शन घ पूरी तरह से सही है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि किस क्रमांक में अंतस्य व्यंजन है। तो आपका पहला ऑप्शन है ग कामा घ, दूसरा द कामा घ ध, तीसरा ड कामा ढ और चौथा य कामा व। तो इसमें जो सही का ऑप्शन है मैं आपको बता दूं वो है आपका चौथा ऑप्शन य कामा व। आपका बिल्कुल ऑप्शन पूरी तरह से सही है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि किस क्रमांक में आघोष व्यंजन है। तो आपका पहला ऑप्शन है त कामा थ, दूसरा न कामा ब, तीसरा झ कामा ड और चौथा व कामा है। तो इसमें जो सही का ऑप्शन है वो आपका पहला ऑप्शन त कामा ध। ये आपका बिल्कुल पूरी तरह से सही ऑप्शन है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें पूछा गया कि संयुक्त व्यंजन किस क्रमांक में है। तो आपका पहला ऑप्शन है ढ़, दूसरा ऑप्शन है त्र और तीसरा ऑप्शन है क और चौथा ऑप्शन है च। तो इसमें आपका चौथा ऑप्शन च पूरी तरह से सही है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्या पूछा गया है। इसमें पूछा गया है किस क्रमांक में सघोष व्यंजन है। तो आपका पहला ऑप्शन है क कामा ख, दूसरा य कामा र, तीसरा त कामा थ, चौथा प कामा फ। तो इसमें जो सही का ऑप्शन है वो है आपका तीसरा ऑप्शन इसमें आपका पूरी तरह से सही ऑप्शन है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि न व्यंजन का उच्चारण स्थान है। तो आपका पहला ऑप्शन है मूर्धन्य और नासिका, दूसरा ऑप्शन है ओष्ठ और नासिका, तीसरा ऑप्शन है कंठ और नासिका और चौथा ऑप्शन है वत्सर और नासिका। तो इसमें जो सही का ऑप्शन है वो है आपका चौथा ऑप्शन वत्सर और नासिका। ऑप्शन आपका पूरी तरह से बिल्कुल सही ऑप्शन है। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि वर्णमाला में कुल कितने वर्ड होते हैं। आपका पहला ऑप्शन है 33, दूसरा 42, तीसरा ऑप्शन है 52 और चौथा 35। तो ये आप भी जानते होंगे, शायद मुझे पता है, अगर नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं ये 52। तीसरा ऑप्शन आपका पूरी तरह से सही है। वर्णमाला में कुल 52 वर्ड होते हैं, इसलिए आपका तीसरा ऑप्शन पूरी तरह से सही है।
तो दोस्तों ये रहे आज के क्वेश्चन। अगर आप भी और भी क्वेश्चन चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि जो भी कंपटीशन क्वेश्चन हम आप अपलोड करें वो तुरंत आपके पास पहुँचे। धन्यवाद।